Hello students, welcome to my channel English All New Academy. This video deals with past perfect tense. I have divided tenses in different parts so that you can easily understand each and every tense. आप ये वीडियो पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में रूल्स को एक्सप्लेन करने के बाद मैंने कुछ एक्सरसाइजेस भी दी हैं. दीज आर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस और ये एक्सरसाइजेस आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी क्योंकि इन एक्सरसाइजेस से आपको ये समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Before we begin, I request you to subscribe my channel and press the bell icon. Let's begin with past perfect tense. Past perfect tense is one of the tense which comes under past tense. Past perfect tense का ही एक टाइप है. Past tense means भूतकाल. Past perfect tense को हम तब यूज करते हैं जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी या एक्शन की बात करते हैं जो कि पास्ट में खत्म हो चुकी थी. So there are some rules and we'll understand each and every rule with examples. रूल्स के पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है. हैड क्या है? तो हैव या हैज का पास्ट टेंस फॉर्म. हैड को हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब. लेट अस सी द फॉर्मेशन. There will be subject plus had and past participle form of the verb. Past participle form of the verb क्या है? We'll try to understand. Subject क्या है? चलिए देख लेते हैं. I, we, you, they, he, she, it. These are called subjects and with all the subjects we have to use had. फिर अब देखते हैं हम past participle form. जब भी हम टेंसेस लर्न करते हैं तो हमें वर्ब्स के बारे में पूरी जानकारी होना चाहिए क्योंकि टेंसेस क्या है? तो टेंसेस टेल अस अबाउट द एक्शन और एक्टिविटी एंड अबाउट द टाइम व्हेन इट वाज परफॉर्म्ड. एंड हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द एक्शन? Verbs are used, so it's very necessary to understand about different forms of the verbs. Let's try to understand past participle form. I have taken here V1, V2 and V3 forms. V1 form किसे कहते हैं? तो present verb form. Present verb form को हम simple present tense में use करते हैं और इसे V1 भी कहते हैं और root verb भी कहते हैं. तो root verbs क्या हैं? Give, write, take, go and such verbs. Past tense में हम V2 form का use करते हैं. V2 form means past form of the verb. Give का give, write का wrote, take का took and go का went. और अभी जो हमें यूज करना है past perfect tense के लिए वो है past participle form जिसे हम V3 भी कहते हैं. तो give का V3 होगा given, write का written, take का taken और go का gone. तो ये V3 form क्या है? इसके बारे में आपको पता होना चाहिए because you will use this form with past perfect tense. Let's take a few examples. I had given her a few magazines last month. मैं उसे कुछ magazines last month दे चुका था. तो had given V3 form है, past participle form और had का यूज करेंगे क्योंकि ये past में action खत्म हो चुकी है. We had written some letters to Virendra. We had written मतलब हम वीरेंद्र को कुछ लेटर्स लिख चुके थे. You had taken a rose plant last week. They had shown a nice bungalow. She had gone to her village. तो इस तरह से हमने देखा कि हमें had form को यूज करना है और had के साथ past participle form. Now let us try to understand the rules. Past perfect tense is used to talk about an action that took place before a certain time in the past. यहाँ पर ये कह रहा है कि हम ऐसे एक्शन के बारे में बात करेंगे जो पास्ट में हो चुकी है बट कुछ टाइम दिया होगा उसके पहले.
जैसे कि बाय जुलाई 2020 आई हैड कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। तो ये टाइम है जुलाई 2020 तक मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था। यहाँ पर आई है, फिर हमने हैड फॉर्म यूज किया और हैड के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज V3 फॉर्म कंप्लीट का completed. By 6 p.m. बीना had reached her sister's house. तो बीना had हमने यहाँ पर V3 फॉर्म के साथ यूज किया है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। बीना उसके सिस्टर के घर 6 बजे तक पहुंच चुकी थी। My sister had cooked food by 7 p.m. तो यहाँ पर भी सिस्टर सब्जेक्ट है, had फॉर्म यूज हुआ और कुक का पास्ट पार्टिसिपल है cooked. Now let us take rule number 2. This tense is used for showing possession in the past. Past में आपके पास कोई चीज थी, उसे कहेंगे possession. तो उसे शो करने के लिए कि पास्ट में आपके पास कुछ था, हम had फॉर्म का यूज करते हैं had. I had many pearl sets. मेरे पास बहुत सारे pearl sets थे. She had hundreds of plants in her kitchen garden. उसके किचन गार्डन में hundreds of plants थे. हितेंद्र had many friends in London. हितेंद्र के बहुत सारे दोस्त लंदन में थे. We had many marbles. हमारे पास बहुत सारे marbles थे. They had lots of cows. उनके पास बहुत सारी cows थी. So we have seen how had form is used to show possession in the past. This tense is used to talk about unfulfilled desires. Unfulfilled desires मतलब ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई थी। अब देखिए unfulfilled desire है तो हम यहाँ से ही समझ जाते हैं कि ये past की बात होगी क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। That is past. So let us try to see with example. If I had 2 shops, I would give you one. यहाँ पर if का यूज होगा क्योंकि अनफुलफिल्ड डिजायर है, डिजायर आपकी जो है वो फुलफिल नहीं हो पाई। तो स्टार्टिंग में देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन इफ यूज हुआ है, फिर हैड का यूज होगा, सब्जेक्ट इज आई। तो कह रहा है अगर मेरे पास 2 शॉप्स होती, अगर मेरे पास 2 दुकानें होती तो मैं आपको एक दे देता। तो ये उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि ना उसके पास 2 दुकानें हैं और ना ही वो उसे दे पाया। तो वुड क्या है, will का past form. If she had enough money, she would buy a BMW car. अगर उसके पास काफी पैसे होते तो वो BMW कार खरीद सकती थी या खरीदती। तो ये would past tense है और if यहाँ पर भी यूज हुआ है क्योंकि ये unfulfilled desires है, ना उसके पास इतने पैसे थे और ना ही वो कार खरीद पाई। If Rupal had a degree in nursing, she would go to France for higher studies. अगर उसके पास नर्सिंग की डिग्री होती तो वो हायर स्टडीज के लिए फ्रांस जाती, लेकिन रुपल के पास ना तो डिग्री थी और ना ही वो फ्रांस जा पाई। If I had 2 cell phones, I could give you one. would की जगह पर हम could भी यूज कर सकते हैं। could क्या है, ये भी past tense फॉर्म है। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास 2 सेल फोन होते तो आपको मैं एक सेल फोन दे सकता था। तो दे सकता था उसके लिए हमने could का यूज किया। आई होप you have understood this rule also. This tense is used to talk about actions that cannot be fulfilled as they refer to the actions of the past. अब ये देखो, पहले हमने देखा unfulfilled desire की बात की है, अब क्या है, ऐसी कोई एक्शन या एक्टिविटी जो कंप्लीट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि वो एक्शन पास्ट की है। अगर आज मैं सोचूं काश मेरे पास ऐसे होता तो ऐसे हो जाता, लेकिन वो मेरे पास नहीं था, तो आज वो उसे कंप्लीट हम नहीं कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी? तो इफ प्लस हैड प्लस वुड हैव। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम अच्छे से समझेंगे। इफ प्रीति हैड रन फास्ट, शी वुड हैव वन द रेस। अगर प्रीति तेज दौड़ी होती तो वो रेस जीत गई होती। तो ये वुड भी पास्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमने वुड हैव यूज किया है क्योंकि ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, वो तेज नहीं दौड़ पाई थी। इफ
यहाँ पर यूज हुआ है, फिर सब्जेक्ट है had और ये रन क्या है तो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। If शरणजीत had gone to Germany, he would have studied that. अगर शरणजीत जर्मनी गया होता तो वो वहां पढ़ाई करता, लेकिन ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि शरणजीत जर्मनी नहीं गया था। If Dimple and Dipali had danced well, they would have selected for the dance competition. अगर डिम्पल और दीपाली ने अच्छे से डांस किया होता तो उन्हें डांस कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया जाता। अब उन्होंने डांस ठीक से नहीं किया तो फिर उनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। If you had told me, I would have given you my notebooks. अगर आपने मुझे बोला होता तो मैं आपको अपने नोटबुक्स दे देता। सो हियर वी हैव सीन कि ये ऐसी एक्शंस हैं जो अभी हम उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो पास्ट में इनकम्प्लीट रह गई हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जो आप आसानी से समझ पाओगे, विच इज रिलेटेड टू योर स्कूल एंड योर एग्जाम। जैसे कि किसी बच्चे के मार्क्स कम आए तो हम समझाते हैं ना कि अगर आपने मेहनत की होती तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते। If you had worked hard, you would have scored good marks. तो ये एक्शंस भी हो सकती है और डिजायर भी हो सकती है। क्योंकि उस बच्चे ने मेहनत नहीं की थी इसीलिए उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ पाए, इसीलिए वो ऐसी एक्शन है जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। एंड नाउ नथिंग कैन बी डन। This tense is used to talk about an action that took place before another action in the past. यहाँ पर दो एक्शन की बात हो रही है, एक एक्शन पहले हुई और दूसरी एक्शन पहली एक्शन के बाद। तो जो भी पहली एक्शन है उसमें हम had का यूज करते हैं और जो दूसरी एक्शन है जो पहली एक्शन खत्म होने के बाद हुई उसका हम सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के पहले सिंपल पास्ट टेंस भी पढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। माय फादर हैड ऑलरेडी बुक्ड द टिकट्स बिफोर वी रीच्ड द सिनेमा हॉल। हम सिनेमा हॉल पहुंचे उससे पहले ही पापा ने टिकट्स बुक करवा ली थी। तो पहली एक्शन कौन सी हुई, फादर हैड ऑलरेडी बुक द टिकट्स, पापा टिकट्स बुक करवा चुके थे और बाद में आप सिनेमा हॉल पहुंचे। तो जो एक्शन पहले खत्म हुई उसमें हमने हैड का यूज किया, जो एक्शन बाद में हुई उसमें सिंपल पास्ट टेंस। श्रिया हैड कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर आई वेंट टू हर हाउस। मैं श्रिया के घर गई उससे पहले ही श्रिया ने उसका काम खत्म कर लिया था। तो ये पहले हो गया, श्रिया हैड कंप्लीटेड हर वर्क, श्रिया ने उसका काम पहले ही खत्म कर लिया था और उसके बाद मैं उसके घर गई। तो हमने यहाँ सिंपल पास्ट का यूज किया और यहाँ पर पास्ट परफेक्ट हैड कंप्लीटेड। हरिप्रिया हैड टेकन माई नोटबुक बिफोर आई रोट आंसर्स। मीन्स मैंने आंसर्स अभी नहीं लिखे थे, मैं आंसर्स लिखूं उसके पहले ही हरिप्रिया ने मेरी नोटबुक ले ली। तो हरिप्रिया ने पहले ही आपकी नोटबुक ले ली इसीलिए हमने हैड टेकन और आप नहीं लिख पाए थे, ये दूसरी एक्शन हुई तो आई रोट। रोट इज पास्ट टेंस फॉर्म। द स्कूल बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। मैं स्कूल पहुंचूं उससे पहले ही स्कूल की बेल बज चुकी थी। तो आपके पहुंचने से पहले स्कूल की बेल बज गई, ये एक्शन पहले हुई तो हमने हैड रंग का यूज किया। रंग क्या है तो रिंग का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, रिंग का V3 फॉर्म। और दूसरी एक्शन क्या है, स्कूल की बेल बज गई उसके बाद आप पहुंचे तो रीच का पास्ट टेंस क्या होगा, रीच्ड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल ऑल्सो। Let's try to understand how we can use hardly when, scarcely when and no sooner than for past perfect tense। मैंने past tense में भी आपको बताया है कि हम past tense में hardly when, scarcely when और no sooner का than, no sooner than का यूज कैसे कर सकते हैं और इन वर्ड्स का यूज हम past perfect tense में भी कर सकते हैं। तो चलिए let us see with examples। Hardly had I entered into the classroom when the school bell rang। मैं
क्लासरूम में पहुंची थी कि तभी स्कूल बेल बज गई, तो तभी उसके लिए when यूज हुआ है। और इसकी फॉर्मेशन देखिए आप, हार्डली हैड, यहाँ पर हमने हैड का यूज किया है और हैड के साथ V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंटर का एंटर्ड। Scarcely had I reached my office when it started raining. मैं अपने ऑफिस पहुंचा ही था कि उसी वक्त बारिश आने लग गई। तो यहाँ भी scarcely है, फिर had, और ये एक्शन इसके बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दूसरी एक्शन तो when. No sooner had he planted a lily plant then, यहाँ पर then आएगा, let us make the change, this is by mistake. नो सूनर के साथ हमेशा देन का यूज होता है। देखिए, नो सूनर हैड ही प्लांटेड अ लिली प्लांट देन अ बॉय ब्रोक इट। यहाँ पर उसने जैसे ही लिली का प्लांट लगाया, लिली प्लांट, और तभी एक लड़के ने उसे तोड़ दिया। तो हमेशा याद रखो कि नो सूनर है तो THAN देन का यूज होगा। हार्डली और स्केर्सली है तो WHEN व्हेन का यूज होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस रूल ऑल्सो। हम इस तरह से अगर अलग अलग वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस यूज करेंगे, इस तरह की अलग अलग फॉर्मेशन यूज करेंगे, तो आपकी राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी। Now let's take an exercise so that you get an idea what kind of questions can be asked in your examination. Fill in the blank with past perfect tense. इस एक्सरसाइज में कैसे होता है, तो एग्जाम में भी ऐसी कुछ एक्सरसाइजेस आ सकती हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको V1 फॉर्म या रूट वर्ब दिया होगा, जैसे विजिट है, टेक है, पार्टिसिपेट है, बाई है, कंप्लीट है। तो ये वर्ब फॉर्म्स हैं। कौन से वर्ब फॉर्म? रूट वर्ब फॉर्म्स विदाउट एनी चेंज टू देम। अब हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है, तो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस जैसे है, पास्ट आया, तो हमें याद होना चाहिए कि मुझे यहाँ पर हैड का यूज करना है, HAD हैड। और विजिट का क्या होगा, V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो विजिट का विजिटेड होगा, टेक का टेकन होगा, पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेटेड, बाय का बॉट, और कंप्लीट का कंप्लीटेड। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देखकर आपको ये ध्यान से समझ लेना है कि आपको यहाँ कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं और क्या चेंजेस करने हैं। सो लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज। He had visited Haridwar last year. Baljit had taken my motorbike last week. If Wilson had participated in the competition, he would have won. If Jaipreet had bought enough notebooks, he would have given you some. Ishmeet had completed her homework by 9 p.m. I hope you have understood how to attempt the exercise. आपको past perfect tense अच्छे से समझ में आ गया होगा। I hope you like the video. So if you like the video, please like it and also subscribe my channel and also press the bell icon so that you can get the latest videos. आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो जो भी पहला वीडियो मैं ड्रॉप करूंगी वो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। और हाँ, एक और बात कि आप टेंसेस सारे ही अच्छे से सीखिए, क्योंकि टेंसेस के बाद आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी सीखना होता है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी। अगर हमें टेंसेस अच्छे से आते हैं तो हम दूसरे टॉपिक्स जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस है, ये बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। Thank you for watching the video.